अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मैमूना नसीम। इल्मी सिटी पर हम रोज़ कोई ना कोई सेशन ऐसा लेके आते हैं जो सब देखने वालों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशन होता है। सबको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है और वो उसे कोई ना कोई फ़ायदा उठा रहे होते हैं। हमेशा की तरह उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बखैर आफियत से होंगे, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और सब लोग जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया उनको दोबारा से अस्सलाम वालेकुम। मैं बताती चलूँ कि हम लोग जिस टॉपिक पे आज बात करें वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशली जो हमारी यूथ है, जो हमारी जनरेशन है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारामद ये टॉपिक होगा। यही उम्मीद तो यही है। अब देखें आप लोगों को किस हद तक समझ आती है, किस हद तक आप लोग इंगेज होते हैं इस टॉपिक से। टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं, हम लोग बात करें हाउ टू बिल्ड अ पॉजिटिव कॉन्फिडेंस। हम लोग अपने आप में एक पॉजिटिव और अच्छा एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस किस तरह बिल्ड कर सकते हैं। कुछ लोग इस तरह के होते हैं जिनको देख के वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन उनसे पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही होती है। वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते किसी से बात करते हुए या किसी के साथ बैठते हुए। उनको पता नहीं चल रहा था वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जिंदगी में बहुत ज्यादा अहम है। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे पास जो गेस्ट मौजूद है वो हमजा भट्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मेमूना? अल्लाह का शुक्र। सर आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मैं सर का तारुफ कराती चलूँ। सर जो हैं वो एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, ओडी ट्रेनर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, इसके अलावा एचआर प्रोफेशनल भी हैं। सर हम देखने वाले जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, मैं बता दूं हम लोग जिस टॉपिक बात करें, हम लोग बात कर रहे हैं कि एक अच्छा और पॉजिटिव एटीट्यूड किस तरह बिल्ड किया जा सकता है और होना क्यों जरूरी है। सर सबसे पहले हम कॉन्फिडेंट किस तरह अपेयर हो सकते हैं, किस तरह दिख सकते हैं, कॉन्फिडेंट होता क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका होना मुझे शो में लेने के लिए, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अगेन यूनिवर्सिटी का कि उन्होंने इतना जो है ये प्रोग्राम जो इनका किया, मुझे इनवाइट किया इस शो के लिए और इस मज़ेदार टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। अच्छा, जो टॉपिक आज का हमारा है ये बड़ा ही यूनिवर्सल किस्म का टॉपिक है और उस पर काफ़ी लोग जो है वो बात कर चुके हैं और उसके बारे में बता चुके हैं कि आप अपने आप में जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको किस तरह से बूस्ट अप कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है आपका, ठीक है, सेल्फ स्टीम क्या होती है आपकी, और आप इसको किस तरह से जो है बेहतर कर सकते हैं। अच्छा देखिए, इसमें सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन है मैं इसमें जवाब इस तरह से इसमें देना चाहूँगा कि कुछ लोगों से हम जिंदगी में मिलते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, कैरियर के बेस में, और यूनिवर्सिटी लेवल पे हम लोगों से मिलते हैं। लोग हमें बड़े अट्रैक्ट करते हैं, हमें बड़े अच्छे लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन उनका कभी कभार उनका वे ऑफ टॉक और उनका जो द थिंग्स दे हैव टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू वो बड़ा अजीब होता है। और हम वो बिल्कुल कहते सर। हैं कि यार ये इंसान जो है ये है तो बहुत नॉलेजेबल और बड़ा महारत रखता है अपने काम में, स्किल में, लेकिन इसका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा लैक है और ये शेक करता है बहुत ज्यादा। जिस तरह से लोगों को पब्लिक स्पीकिंग से बड़ा डर लगता है, एक एक अच्छा इंसान है, अगर वो एक पीएचडी है, उसने माशाल्लाह एक पीएचडी की हुई डॉक्टर है, अगर वो उसको 150 लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाए स्टेज पे, तो मेरा ख्याल है अगर तो उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा ना, तो मेरा नहीं ख्याल वो जितना मर्जी भी जो है ना वो महारत रखता हो अपनी स्किल में, वो वहां पे अच्छी तरीके से अपना जो मुकदमा है वो वहां पे लड़ सकेगा या उनको बता सकेगा कि मैं आज आपके सामने क्या करने आया हूँ। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस सबसे पहले आपने जो है ना एक तरह से समझने, एक लिबास है, एक बड़ा एक खुशबूदार और बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही अच्छा दिखने वाला लिबास है जो आपने पहनना है सुबह उठते हुए। और उसको पहनने के बाद आपने ये प्रेजेंट करना है अपने आप को कि जैसे कि मुझे ही सब कुछ पता है और मैं अपने नॉलेज से लोगों को जो है ना वो हमकिनार कर सकता हूँ और उनको जो है ना अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। आप अपने कॉन्फिडेंस को एरोगेंट पे ना बदलें, उसमें तकब्बुर ना लेके आए, लेकिन आप कोशिश करें कि आप लोगों को पॉजिटिव कॉन्फिडेंस जो है ना वो दिखाएं और उनको बताएं कि इसको किस तरह से अपीयर करना है। आप अपनी जो वे ऑफ टॉक है इसमें आप अपने आप को बड़ा स्लोली स्लोली अपनी जो बातें हैं आप आपकी या जो आपकी कम्युनिकेशन है इसको आप बड़ा सॉफ्ट रखें, हम्बल रखें, आस्ता आस्ता अपने आप को जो है प्रेजेंट करें, बताएं, अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें, ठीक है, किसी भी नए चैलेंज के लिए और किसी भी नई चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखें आप, और आप अपने आप में ये खुद एतमादी लेके आए कि आप जिससे मुखातिब हैं वो भी आखिरकार एक इंसान ही है और उसका ओहदा या बिल्कुल। उसका जो एक लेवल है वो भी एक हद तक है, लेकिन है वो एक इंसान ही, और वो उनसे ही जो है ना इस तरह से वो बात कर रहा है जिस तरह से आप उससे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा माइंडसेट होता है और सारा आपकी परसेप्शन होती है कि आप किस तरह से आप किसी से बात करते हैं। मैं बिल्कुल इस चीज़ पे एग्री हूँ कि बातों की हद तक ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ें बहुत मुश्किल है। आप इसको बेहतर कर सकते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम, जब आप डिफरेंट लोगों से मिलें। मैं कहता हूँ इसमें आप लोगों से इंटरेक्शन करें, ज्यादातर उस ठीक लोगों से है। इंटरेक्शन करें जिससे आपको फियर है, जिससे आप डरते हैं, जिससे आपको इश्यूज आते हैं।
और आपको लगता है कि यार ये बंदा जो है ना, मैं इसके आगे बात नहीं कर सकता, कि तो मेरी बात को पकड़ लेता है, मेरी बात को जो है ना इस तरह से जो है ना वो घुमा फिरा के और उसको तोड़ मड़ोड़ के किसी के सामने पेश करता है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका लैग करता है। तो बेसिकली जो पहला आपका क्वेश्चन उसका जवाब ये मैंने आपको इसमें दिया। ठीक हो गया सर। हम जिस तरह बात करें कि पॉजिटिव कॉन्फिडेंस हम किस तरह बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह होना चाहिए, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव कॉन्फिडेंस एंड नेगेटिव कॉन्फिडेंस? इनमें बेसिक डिफरेंस क्या? अपीयरेंस वाइज तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा। देखिए, आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में, हमें जब लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, लोगों से मिलते हैं, अच्छा, हम कभी कभार कोई एक अच्छी मूवी देख रहे होते हैं और हमें उस मूवी से बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। एक मूवी है बड़ी अच्छी, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ अपने जो मेरे कोलीग्स हैं, मेरे जो यंगस्टर्स हैं, मेरे दोस्त हैं। परसूट ऑफ हैप्पीनेस, एक विल स्मिथ की बड़ी अच्छी मूवी आई थी। वो आप जब भी मूवी देखेंगे तो आपको एक ऐसा फील आएगा, एक ऐसा पॉजिटिव और ऐसा एक नेचुरल फील आएगा कि आप उस काम जो आपका काम रुका हुआ होगा, वो आपका काम की तरफ आप चले जाएंगे। क्योंकि समहाउ ठीक आपको है। पिंच करने के लिए आपको किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है लाइफ में। कुछ लोग जो होते हैं वो सेल्फ टॉक करते हैं, और वो सेल्फ टॉक करते करते अपना कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अच्छा ले जाते हैं ऊपर। कुछ लोगों को जो है उनके टीचर्स उनको चाहिए होते हैं, कुछ लोगों को कुछ दोस्त होते हैं, बेशक वो वैसे ही अच्छे ना हो, लेकिन ये है कि उनको उनसे कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा मिलता है, और उनसे जब मिलते हैं, बात करते हैं, तो उनको बड़ा बूस्टअप मिलता है। मतलब जिस तरह से आपको कोई वार्म शोल्डर देता है और आपको कहता है कोई बात नहीं यार, ये हालात ऐसी दुनिया के चलते हैं, और कोई बात नहीं, अप्स एंड डाउन इसका हिस्सा है, लेकिन आपने जो है ना वो अपने आप को गिराना नहीं है, और अपने आप को जो है ना वो नीचा नहीं करना। तो ये ठीक जो है। नेगेटिव और पॉजिटिव जो है ना, पॉजिटिव लोगों के पास रहे, पॉजिटिविटी को जो है ना अपने अंदर एक्सट्रैक्ट करें, तो फिर ही चीजों को जो है ना वो समझ आता है। जिस तरह से शहद की मक्खी की मिसाल देता हूँ, वो भी एक अच्छे फूल के पास ही जाती है, और वहां से जो है ना रस लेती है, और लेके फिर अपने नेस्ट में जाके उसको जो है ना आगे प्रॉपर उसको उसकी जो आगे प्रोसेस है वो चलता है। हमें भी यही चाहिए कि हम भी पॉजिटिव लोगों के पास जाएं, इर्द गिर्द के लोगों के पास जाएं, और नेगेटिव लोगों से जो है ना वो दूर दूर रहें। नेगेटिव लोग आपके जो काम होते हैं, आपके दुनियावी, आपके पर्सनल काम है, उसमें टांग अड़ाते हैं। वेदर देन आपने अगर एक अच्छी ग्लासेस लगाई हुई है, आपने एक अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, आपने एक अच्छा फोन यूज कर रहे हैं, तो वो आपको ये नहीं कहेंगे कि आप माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं, आप सूट कर रहे हैं, वो आपको उस पर नेगेटिव ही कमेंट करेंगे। और ऐसा कमेंट होगा कि आप सोचते रहेंगे कि यार ये कमेंट मेरे लिए अच्छा था या मेरे लिए बुरा था। तो इसी में सारा दिन आपका निकल जाएगा, और आप इसी सोच में रहेंगे कि यार मेरे साथ हुआ क्या आज। और वो लोग बड़ी बिल्कुल। महारत से, क्योंकि जो नेगेटिव लोग हैं, जो अपना आपको क्रिटिसाइज करते हैं ना, इनको अल्लाह ने बड़ी एक सलाहियत दी होती है, ये वर्ड्स में बड़ा अच्छा खेलते हैं, ये स्टेटमेंट्स बड़ी अच्छी प्ले करते हैं। और आप जो होते हैं, जैसे शरीफ कहते हैं, मेरे आज हमारा सर के साथ कनेक्शन जो है वो मिस हो गया है। मैं चाहती हूँ जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उन लोगों को टॉपिक दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर दूँ कि हम लोग बात कर रहे हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस किस तरह बिल्डअप किया जा सकता है, और पॉजिटिव कॉन्फिडेंस होता क्या है। जब तक हमारा सर के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, मैं चाह रही हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस पूछें, हम लोग क्वेश्चंस के आंसर इस सेशन में आप लोगों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। और कोशिश करें कि क्वेश्चंस जो हैं वो रिलेटेबल हों टॉपिक से, क्योंकि जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है कॉन्फिडेंस। हम कॉन्फिडेंस किस तरह बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह नहीं बिल्ड हो सकता, क्या रीजंस हैं, किन लोगों से हमें अवॉइड करना चाहिए। जी सर, वेलकम बैक। सर, आप बात कर रहे थे कि पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों के ऊपर, तो मैं चाह रही हूँ कि आपने जिस तरह कहा कि पॉजिटिव लोगों के इर्द गिर्द हमें होना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा एक प्लस पॉइंट हमें देते हैं, या एक उनसे वाइब एक अच्छी आती है। तो इसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से हमारे अंदर बिल्ड होता है? क्योंकि अगर देखा जाए, हम पाकिस्तानी हैं, हम टेक्निकली हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बचपन से ही जो है वो मारा होता है कि आप ये नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट डू दैट, इस तरह करके। तो किस तरह सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड किया जाए इस एज में आके, स्पेसिफाइडली 22 ऑनवर्ड? एग्जैक्टली, देखिए, ये हमारे एक माशरे का डायलमा है, और हमें इसमें जीना पड़ रहा है। और हम
हम जितना, अब आप देखें कि अब माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेशन स्पीकर जो हैं हमारे पाक के सामने, वो उन्होंने अपने चैनल्स बनाए हुए हैं और माशाल्लाह वो लोगों बिल्कुल। को बड़ा अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, बता रहे हैं। लार्ज स्केल पे भी हैं, स्मॉल मीडियम स्केल पे भी हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है यार, आपके पास अगर एक स्किल है तो आप लोगों को उजागर करें, आप लोगों में खुशियां बांटें। देखें बाहर के मुल्कों में, यूरोपियन कंट्रीज में मोस्टली वहाँ पे उनकी एक हैप्पीनेस एक प्रोग्राम्स हैं, लाफ्टर थेरेपीज हैं वहाँ पे, जो बाहर के मुल्कों में लोगों को दी जाती है, ठीक है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे टेलीकास्ट होते हैं, टेलीविजन पे शोज लगते हैं कि वहाँ लोगों को हंसाया जाता है, लोगों को खुश रखा जाता है, क्योंकि वहाँ डिप्रेशन बहुत बिल्कुल ज्यादा है। और लोगों ऐसे ही। को खुश रखने का बेहतर ये तरीका है कि आप उनको विजुअली कुछ ना कुछ आप दिखाएं, आप उनको डिफरेंट प्रोग्राम्स दिखाएं और डिफरेंट प्रोग्राम्स देखें। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मैं जब भी सैड होता हूँ और जब भी ज्यादा मैं डिजेक्टेड होता हूँ, मैं कोई ना कोई कॉमेडी मूवी देखता हूँ, कोई ना कोई शो देखता हूँ, और वो उसको एक्सट्रीम लेवल पे देखता हूँ और मैं हंसता हूँ, लाफ करता हूँ। और आप बिलीव करें कि मेरे अंदर से जो है ना एक हार्मोन जो है ना रिलीज होते हैं, जो कि हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं। और आप बिलीव करें कि मैं 1-2 घंटे के लिए सब चीज़ों को भूल जाता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा फील आता है, मैं एक बड़ा पॉजिटिव फील करता हूँ। इसी तरह अगर आपने इस चीज़ को अचीव करना है, हर इंसान का एक मोटिवेशन ड्राइवर होता है, उसकी मोटिवेशन लेवल एक उसका साथी होता है, एक उसका कंपेनियन होता है, जिसके साथ वो मिलता है, बात करता है। मैं मशवरा यही दूंगा लोगों को कि अपने मेंटोर्स बनाएं, अपना कोई एक अच्छा दोस्त बनाएं, एक अच्छी किताब बनाएं, एक अच्छी कोई मूवी ऐसी बनाएं अपनी लाइफ में रखें कि जिसको आप देखें और आपको देख के वहां से मोटिवेशन जो हासिल हो। और जब आप ऑटोमेटिकली जब आप मोटिवेट होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। और वो काम करें दिन में एक दफा जरूर जिस काम से आप डरते हैं। लेट्स ठीक है। सपोज अगर आप, मैं अगर मिसाल दूं, अगर आप को लेट्स सपोज अगर आपको मैथ जो है वो करना अच्छा नहीं लगता, एक सब्जेक्ट है मैथ आपको नहीं अच्छा लगता, आप उसको करें। काउंटिंग आपकी अच्छी नहीं है, आप उसको करें। आप अपनी फियर को ना एक दफा फेस करें, उसमें से गुजरें, गो थ्रू करें, उसमें से गुजरे। जैसे आप वॉकिंग गेट से गुजरते हैं, सिक्योरिटी गेट से गुजरते हैं और आपकी सारी एनालिसिस आपका होता है, आप 1-2 दफा गुजरें, आप गुजरेंगे, आपका ऑटोमेटिकली जो डर है ना वो आपका खत्म हो जाएगा। जब आपका फियर खत्म हो जाएगा तो आप पॉजिटिवली जो है ना वो लोगों के सामने आएंगे और अपनी बात को बता सकेंगे। ठीक हो गया सर। सर कॉन्फिडेंस के हाँ ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, दोस्तों की बात करें, हमारे पास ना कमेंट इस तरह का आया कि कभी आपकी ग्रेडिंग के ऊपर भी आपके आपके कॉन्फिडेंस को बड़ा लोग आपके फ्रेंड्स जो हैं वो खराब कर देते हैं कि तुम्हारा ग्रेड जब अच्छा है तो बड़ा उनको मोटिवेट करेंगे, और जब ग्रेड अच्छा नहीं आया तो बड़ा उनको कर देते हैं कि बात करना बंद कर देते हैं या उनको बेचारों को साइड पे लगा देते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? बिल्कुल, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और हमारे माशरे में अभी तक जो है वो मैट्रिक का रिजल्ट जब आता है तो लोग जो है ना वो एक दूसरे को इसी 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 वजह से जज कर रहे होते हैं कि यार हम, बिल्कुल है। वो अपने अपने नंबर्स को नहीं देखते। वो कहते हैं जो हमारे से पिछला या अगला हमारा दोस्त है उसके नंबर देखो क्या है, कि हम उसको पकड़ें, उसको हिट करें या उसका जो है ना मजाक बनाएं या करें। तो वो एक डिपेंड करता है। देखिए अगर 5 लोगों का ग्रुप है उसमें से 3 लोग जो है वो ऑब्वियसली आपकी मेंटालिटी की नहीं है, एक एक जो होगा दोस्त वो आपकी मेंटालिटी का, अगर वो आपको आपको मोटिवेट करेगा तो फिर ठीक है। आप ये लाइफ का हिस्सा है, आपको हमेशा हर जगह जो है ना वो अपना रोजेस नहीं मिलते, आपको कांटे भी मिलते हैं साथ साथ, ठीक है। तो ये आपने लाइफ का एक पार्ट है, आपने ऐसे ही सीखना है और मजबूत मजबूत होके आपने गुजरना है, सीखना है। तो वो कहते हैं ना कि अपना विजडम कम विद एक्सपीरियंस, जो महारत है, जो अपना जहानत है, वो हमेशा आपको एक्सपीरियंस के साथ आती है, तजर्बे के साथ आती है। तो किसी को ठीक। जो तजर्बा है लाइफ का वो पहले हो जाता है, किसी को बाद में फेस करना पड़ता है। बहुत बढ़िया। ठीक हो गया सर, थैंक यू। सर अब सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस में क्या डिफरेंस है दोनों में? देखिए सेल्फ स्टीम बेसिकली है कि आप अपने आप को प्यार कर रहे हैं, आप अपनी खामियों से प्यार करते हैं, ठीक है, आप अपनी बुराइयों से प्यार करते हैं, और आप अपने आप को जितना प्यार करते हैं और आपको पता है कि मेरे में ये खामी है, या मेरे में ये जो नेगेटिविटी है, या मेरे में ये पॉइंट जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है, इसको बेसिकली सेल्फ स्टीम कहते हैं कि मुझे अपने बारे में पता है। मतलब ठीक अगर है। बहुत ज़्यादा फास्ट बोलता हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा रुक रुक के बोलता हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा स्टैमर हूँ, या मैं चीज़ों को मैनिपुलेट करता हूँ, या मैं लोगों में जो है वो मुनाफत करता हूँ, बैक बैटिंग करता हूँ, बैक स्टैबिंग करता हूँ, तो वो मुझे पता है। और एक बात याद रखिए आप, मैं आपको एक बड़ी आपके चैनल से एक बात बताना चाह रहा हूँ, इस प्रोग्राम से, हर इंसान को उसकी नेगेटिव क्वालिटी का पता होता है। अगर वो कहे ना कि मुझे नहीं पता, तो मेरे ख्याल है वो इंसान का, मेरे ख्याल है उसका पैदा होना ही इस दुनिया में, मेरे ख्याल है वो शायद बेमायनी है। हर इंसान को उसकी नेगेटिव क्वालिटी के बारे में पता होता है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है और किसके साथ करना चाह रहा है। अगर जब तक उसको शट अप कॉल ना ठीक है। दी जाए, या जब तक उसको बताया ना जाए कि यार आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, तो उसका उसको नुकसान होता है। अगर वो किसी को हिट करेगा, अगर वो किसी के साथ, लेट्स सपोज अगर आप एजुकेशन सेक्टर में देखें, यूनिवर्सिटी लेवल पे देखें, बहुत से वहाँ पे लड़के लड़कियां जो हैं वो पढ़ते हैं और हर सबका वहाँ पे ग्रुप बनता है
किसी ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जो किसी की लेग पुलिंग करता है। वो कहता है यार इसकी बिल्कुल। अच्छी प्रेजेंटेशन ना हो, ये मार्क्स अच्छे ना है, ये जो सर के साथ जो इसकी इतनी अच्छी एसोसिएशन है वो खत्म कर दीजिए, मैं ज्यादा अच्छी एसोसिएशन कर लूँ। नंबरों की गेम, नंबरों, अभी तक हम 2020 में हैं और मैं तकरीबन 2000 लगभग 3-4 में मैंने मैट्रिक किया होगा, 4 में। मैं तब से लेकर अब तक जो है ना, मैं यही सुनता आता हूँ कि रेस, दिस इज ओनली अ रेस ऑफ नंबर्स। ग्रेड ग्रेड बिल्कुल सर। की रेस है और उसकी रेस है। लाइक 16 17 18 साल हो गए, उस टाइम पे यही बातें चलती थी कि यार नंबर अच्छे आने चाहिए, उसकी रेस है, जिसके नंबर अच्छे 90+ नंबर है वही इसको दुनिया में रहने का हक है, बाकी जो निचले वाले लोग हैं वो तो मेरे ख्याल है अपने आप को मार ही लें या खत्म कर लें। तो वो ये चीजें अभी भी हैं, ये अनफॉर्चुनेटली चीजें अभी भी हैं। और अभी जमाना बड़ा चेंज हो गया है, लोग बहुत ज्यादा डिजिटल हो गए हैं और डिजिटल होने के साथ साथ लोगों को शौर आ गया है। लेकिन मैं, अफसोस है, अपने इर्द गिर्द देखता हूँ मैं, और अपने जो यंगस्टर्स हैं, जो कुलीग हैं, सबको देखता हूँ जिनसे बात होती है, अभी भी चीजें जो है ना ये आपके माशरे में जो है ना वो सस्टेन है और वो रहती हैं, और वो उसके लिए बड़ा मुश्किल है चीजों को लेके चलना। तो बेहतर मेरे ख्याल से यही है कि आप अपने आप को पहले खुद को समझें, ठीक है, अपने आप को जो है ना वो प्रिपेयर करें, और अपने आप को जो है इस जगह पे लाके खड़ा करें कि आपने जो बात करनी है, ये जो जिस बात पे आप कायम है, आप उस पे लेके चलें, और अपनी जो ठीक है। स्किल्स हैं इसको ट्रांसफॉर्म करें। जो भी आप करते हैं यार, आप अच्छा बोलते हैं, अच्छा मेकअप करते हैं, अच्छा आप मिमिक्री करते हैं, आप अच्छी, आपकी एजुकेशन अच्छी है, जो भी वट एवर आपका जो स्किल है उसको आप अच्छा करें, उसको फ्लरिश करें, उस पे आप महारत हासिल करें, और उसको लोगों के बारे में बताएं। उसको ये ना करें कि अंदर ही रखें, आप ठीक है। बताएं। आजकल बहुत अच्छे सोर्स ऑफ मीडियम आ गए हैं, आप अपनी स्किल्स अच्छा बता सकते हैं करके। तो आप उस पे बैठ के अपने आप को जो है वो अपना प्रेजेंट करें, बताएं। ठीक हो गया सर। क्या पॉइंट्स है कि हम अपने अंदर कोई ऐसे मेन पॉइंट्स जो आप सबको बताना चाह रहे हो, सबके साथ शेयर करना चाह रहे हो, कि हम अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लें जिसके अंदर अब नहीं है, या जो अपने टीम्स में जो लोग आए हैं उनकी नंबर वगैरह कम है, मल्टीपल इश्यूज पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा इश्यूज है देखे जाते हैं। तो हाउ कैन वी बिल्ड नाउ? अब हम किस तरह बिल्ड कर सकते हैं, या हम चाहते हैं कि कोई अपने अंदर बिल्ड करे तो हम उसकी किस तरह हेल्प आउट करें? देखिए, पॉइंट मैं आपको कुछ बता देता हूँ, ठीक है, फिर इसमें मैं डिस्कशन करूँगा। सबसे पहले जो है कि आप अपने आप को थिंक पॉजिटिव रखें, अपनी जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसको आप बरकरार रखें, उसको अच्छा रखें, उसको ठीक बेहतर है। रखें। गेट अपने आप को जो है वो सेल्फ अवेयर, अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस की तरफ आए, सेल्फ अवेयर हों चीज़ों के बारे में, ठीक है। आप कोशिश करेंगे, आप जब गुफ्तगू करें किसी से तो स्पीक आप करें, बहुत स्लोली स्लोली बात करें, रुक रुक के बात करें, अपनी बात को इतनी तेजी में ना किसी के साथ जो है ना वो उसकी पिच इतनी हाई रखेंगे वो किसी के ऊपर से गुजर जाए उसको पता भी ना चले। अपनी स्किल्स को जो है वो ट्रांसफॉर्म करें विद द पैसेज ऑफ टाइम, ट्रांसफॉर्म करें अपने आप को। ठीक है। कोई भी दिन में एक ऐसा काम करें जिससे आपको डर लगता है और आपको पता है यार ये काम मैं नहीं कर सकता, ये कर सकती, तो यार ये तो मैंने करना ही है सारी जिंदगी। आप कोई ऐसा काम करें जो आपको पता है कि यार ये सारी जिंदगी में इस काम से भागता रहा हूँ, ये भागती रही हूँ, वो आप करें एक दफा काम, आपको पता चलेगा कि किस तरह से। जैसे लेट्स सपोज मैं अपने मैथ में काफी ज्यादा वीक था, मैं स्टैटिस्टिक्स में बड़ा ज्यादा वीक था, और मैं हमेशा डरता था कि जहां भी मेरा एडमिशन होता था या मैं जहाँ पढ़ता था तो मेरे आगे वही चीज आती थी जिससे मैं डरता था। तो ऐसे आपको हमेशा वही चीज आपके आगे आएगी जिससे आप सारी जिंदगी भागते हैं, डरते हैं, लेकिन आपको एक दफा उसमें से गुजरना पड़ेगा। आप एक दफा उसमें से गुजर जाए, आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरह से चीजों को लेके जाना है, ठीक है। ठीक असर्टिवनेस है। जो है वो लेके आए अपने अंदर, ठीक है, असर्टिव रहें, अपने आप को क्विक बनाएं, अपने आप को अडेप्टिव बनाएं, ठीक है, फ्लेक्सिबल रखें अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को इतना डाउन टू अर्थ भी ना करें कि आपको जो है ना वो आपका बंदा सर पे बैठ जाए और आपको कहे कि आप कुछ नहीं हो मैं ही हूँ। इतना ज्यादा अग्रेसिव भी ना हो, इतना ज्यादा फ्रंट फुट पे भी आके आप ना खेलें कि आपके लिए लाइफ में जो है ना वो मुश्किलें बड़ी हो जाए। तो छोटी सी आपको बात बताना चाहूंगा, मैंने एक सेशन इस पे दिया था कि इंटरव्यू टिप्स, मैंने एक सेशन दिया था यहीं पे मैंने, और मैंने सब बार बार चीज़ बताई थी कि लोग जो हैं वो अपना करियर क्यों चेंज कर देते हैं रैपिडली। जो लोग हैं करियर चेंज कर देते हैं, यंग जो हम्म। हमारी जनरेशन है, जो ग्रेजुएट हैं लोग जो बाहर आ रहे हैं और जो बात कर रहे हैं आके, किस तरह से वो आके उनका माइंडसेट किस तरह से चेंज होया हुआ है। इफ समवन इज कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड ही एंड शी आस्किंग लाइक 60,000 70,000 80,000 फॉर द जॉब, और वो एक जॉब जो है वो इनिशियल लेवल की जॉब है, तो आप उस पे, आपका एम्प्लॉयर आपको किस तरह से हायर उस पे करेगा कि आपके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। नो डाउट यू हैव द बेस्ट एजुकेशन डिग्री इन योर हैंड, बट रेदर देन कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो लोग कम पैसों पे आते ही नहीं है। बहुत अच्छी कंपनीज हैं जो कि एमटीओस का जो प्रोग्राम्स को रन करती हैं, इंटर्नशिप करती हैं। इंटर्नशिप की तरफ जाएं यार, आप इंटर्नशिप करें, इंटर्नशिप की तरफ जाएं, उसमें काम करें, सीखें, 5-6 महीने लगाएं, एक्सपर्ट हो, उसके बाद देखें
आपकी जो है इंटर्नशिप का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप में अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस एक लेवल बिल्ड हो। देखिए मैं अगर एक फ्रेश लड़का हूँ 20 साल का, अभी भी बिल्कुल, मैंने ग्रेजुएशन की है, मुझे तो नहीं पता ना कि एक फैक्ट्री में एक कंपनी में क्या प्रोटोकॉल्स हैं काम करने के, आपने बिल्कुल सर, ड्रेसअप कैसे होना है। आप मैं तो वैसे ही जाऊंगा जैसे मैं घर पे होता हूँ या लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि माशाल्लाह घर पे भी जो है वो हमारी उस लेवल की तरबियत अब नहीं होती जो कि पहले होती थी माजरत के साथ। पहले की बिल्कुल, जो लेवल लोगों को था, माँ बाप का तो जो दौर था हमारा, जो पहले लोग जो वो लोग बच्चों को बेसिक स्किल्स सिखाते थे, बताते थे, अदब अदाब होता था। अब आपका सारा हुँ, अदब अदाब जो है वो आपके फोन पे आ गया हुआ है, और वो कहते हैं भाई इस पे सारा कुछ सीखना है। माँ बाप जो कहते हैं वो कहते हैं, बड़े जो कहते हैं वो कहते हैं, ठीक है अच्छी बात है। लेकिन ये चीजें जो है ना आपकी इस तरह से आपको जो है ना सीखनी पड़ती हैं, और आपको बहुत टाइम लगता है। कुछ लोग अपनी अर्ली एज में बहुत ज्यादा मेच्योर हो जाते हैं, उनके साथ ऐसे कोई लाइफ के सर्कमस्टांसेस होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो 40-40 साल के माशाल्लाह हो जाते हैं, और वो उनके बाल सफेद आते हैं, लेकिन वो इमेच्योरिटी का लेवल जो है ना हो नहीं छोड़ते, और वो अपनी उसी हरकतों पे कायम दाई में चलते हैं, क्योंकि उनको किसी ने ना बताया, ना किसी ने रोका, ना किया। ठीक हो गया। सर सेल्फ कॉन जिन लोगों ने हमें जॉइन किया मैं उनको एक बार टॉपिक बताती चलूँ कि हम लोग बात कर रहे हैं पॉजिटिव सेल्फ कॉन्फिडेंस किस तरह हम बिल्ड कर सकते हैं, ये क्यों ज़रूरी है। सर पॉइंट पे जो पॉइंट है मैं पूछना चाह रही हूँ वो ये कि व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट। हमने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर बात तो कर ली, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस के ऊपर बात भी कर ली, आपने इसकी इम्पोर्टेंस नहीं बताई क्यों ज़रूरी है। अगर किसी में कॉन्फिडेंस नहीं होता तो लेट इट बी, इजंट इट कि ठीक है यार ये बंदा ये काम नहीं कर सक रहा तो उसको थोड़ा टाइम दें, उसको स्पेस दें, या थोड़े टाइम के बाद वो सेट हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। देखिए मैं बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं बताता हूँ उसमें। हम जब एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उसको बताते हैं हमारा ये हमें मसला है, ये एक इशू चल रहा है। अगर तो वो डॉक्टर अच्छा होगा, अच्छा का मतलब ये नहीं है कि वो डॉक्टर एमबीबीएस हो, अच्छा का मतलब ये है एमबीबीएस डॉक्टर तो ऑब्वियसली सब सारे ही हैं, जो एमबीबीएस करेगा डॉक्टर होगा। अच्छा डॉक्टर वो होता है जो आपको डायग्नोस करे, जो आपकी डिजीज को डायग्नोस करे, आपको बिल्कुल, बताए कि आपने क्या करना है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में यहाँ पे लोगों की जो डेथ रेट है वो बहुत हाई है। आपको यहाँ पे लोगों को डायग्नोज नहीं होती आपकी जो बीमारी है, और लोग जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ खा के अपना कोई ना कोई ऑर्गन डैमेज कर देते हैं। जब वो किसी एग्जैक्टली, स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और वो आपको कहता है जी आपका तो टाइम बड़ा कम रह गया, तो वो फिर कहता है सर मुझे तो पता नहीं चला कि मैं इतनी यंग उम्र में। कहते हैं आप अच्छे डॉक्टर के पास नहीं गए ना। अब अच्छा डॉक्टर हमारे माशरे में कौन है ये मुझे नहीं पता चला आज तक कि अच्छा डॉक्टर कौन है। इसी तरह जो आपका सवाल है इसमें यही है कि इम्पोर्टेंस जो है ना वो बड़ी जरूरी है। जब तक आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जो कि आपकी मर्ज को डायग्नोज करे जब तक नहीं जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आपको मसला क्या। इसी तरह सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल को अच्छा करने के लिए आपको कोई ना कोई लाइफ में एक आपका मेंटोर, आपका कोई डॉक्टर ऐसा चाहिए, आपको कोई ऐसा दोस्त चाहिए तो आपको बताए कि यार ये आप जो काम कर रहे हो ये अच्छा है, या ये आपका काम जो आप करना जा रहे हैं ये अच्छा काम है। कुछ लोग जो होते हैं वो उनकी फैमिली में एक बड़ा एक रवायत चल रही होती है कि अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर, लॉयर बनना है तो लॉयर, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर, फाइन आर्ट्स में जाना है तो फाइन आर्ट्स में जाना है। ठीक है, मेरा ख्याल ये है कि जिस घर में ये हालात चल रहे हैं उसमें मेरा ख्याल है कि जो बच्चे जो है ना वो इसी चीज सीखते हैं जो उनके जो इनहेरिट उनको उनके होता है। जहाँ पे घर वाले आपको जो रोक के कहते हैं नहीं आपने ये नहीं करना, तो वहां पे आपका बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस तो वहां पे जो है वो तो अपना खत्म हो गया। वो तो बिल्कुल, आपने उसको खत्म कर दिया, और वो वेरी अर्ली एज से जो है ना वो चीजें आपकी खत्म होगी। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल ही जो है आपका वो उसकी डेथ हो गई। आपके घर से बिल्कुल, आपको किसी ने मोटिवेट ही नहीं किया ना बताया, वो आपका वो चीज़ खत्म हो गई। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आप खुद एतमाद हैं, आप बिलीव करें, आप किसी भी फोरम पर जाके बात कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए और आप वहाँ जाके वो चीज़ें बता दें जो आपको नहीं बतानी चाहिए। वो कहते हैं ना सच भी इतना बताया जाए जितना ज़रूरत है। ज़्यादा सच बता देना भी जो है ना वो कभी कभार अच्छा नहीं होता, और वो आपके लिए बड़े मसले खड़े कर देता है। तो बिल्कुल सर, उतनी ही बात करें कॉन्फिडेंस में रह के जितना आपको बताना है, और राइट पिच और एक अच्छी एलिवेटर पिच बनाए अपनी। और जब आप एक गैर इंसान से एक स्ट्रेंजर से मिलते हैं, बैठा मिलते हैं, तो आपकी एक एलिवेटर पिच होनी चाहिए कि आप उसको विद इन सेकंड्स में अपना अच्छा इंट्रोडक्शन करें, बताएं। और ये ना करें कि ठीक है, आपकी आप उससे पीआर बढ़ाने के लिए, अच्छे कॉन्टेक्ट्स करने के लिए आप अपना कार्ड या अपनी कोई डिग्री या ऐसी कुछ चीज दिखाएं कि वो भी ऑकवर्ड फील करे कि यार ये मतलब मेरे से किस तरह से बात करें। एक अच्छी एलिवेटर पिच में बनाएं, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को अच्छा रखें। एक चीज दिमाग में रखें आप कि आप इंसान है, और जो आपके सामने खड़ा है वो भी इंसान है। वो भी वही ठीक, सोचता है जो आप सोचते हैं, वही खाता है जो आप खाते हैं। कोई बात नहीं, उसके पास पावर है तो सिर्फ कुर्सी की पावर है, जो कि कुर्सी उसके पास जो कि थोड़े दिन उसके पास रहनी है, ये थोड़े दिन उसके पावर उसके पास है। उसके बाद जब वो नीचे आएगा तो वो भी आप जैसा ही है। ठीक है,
ये इस चीज को ज़हन में रखें। टाइम लगता है, मैं मानता हूँ, ये इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक टू टेलिंग अबाउट कि आपने कॉन्फिडेंस किस तरह बनाना है। प्रैक्टिस करें, आसान सा उन लोगों से मिलें, उन लोगों के पास जाएं जो कि आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। ठीक है, बहुत लोग आपको मिल जाते हैं, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। अगर मजबूरी आपको मिलना पड़ रहा है तो आप मिलें, एक लेवल तक मिलें उनसे, उतने लेवल तक की कम्युनिकेशन रखें जितना आप चाहते हैं। ये नहीं कि आप उसको सब कुछ बता दें। रास्त एक बीच में एक पर्दा रखें, ठीक है, आप उसको रखें एक लेवल तक कि भाई ठीक है आप यहाँ तक रहें, जिससे आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। जो आपका आपका जो अपना राजदार है, जो आपका वेल विशर है, उसके साथ लाइफ को आगे कंटिन्यू करें और चीज़ों को समझें, लर्न करें, नई नई चीज़ों के साथ जो है एक्सपीरियंसेस करें। मैं कहता हूँ जो इंसान लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करता, रिस्क नहीं लेता, मेरा ख्याल है वो एक तरह से डेड वुड है। वो एक जली हुई और एक मुर्दा किस्म की लकड़ी है जो कि टूट जाती है टाइम के साथ साथ। देखिए एक एक मैं छोटी सी यहाँ पे अपना एक आपको एक केस स्टडी है बड़ा मशहूर, मैं आपको थोड़ा सा उसका एक बता देता हूँ कि एक साउथ अफ्रीका में एक आइलैंड था कोई वहाँ पे। तो ये बड़ा पुराना वाकया है, कोई 1700 की राउंड अबाउट, कोई 1750 से 55 के दौरान का वाकया है। वहाँ पे लोगों को सर्दी बहुत पड़ती थी, तो वहाँ पे लोगों को जो है लकड़ी की बहुत जरूरत होती थी। अब उनके पास कोई चीजें तो थी नहीं जिससे वो लकड़ी वगैरह काटे या जिसको करे, तो वो क्या करते थे, सारे लोग वहां इकट्ठे होके बड़े से रथ के बाद उसको ना खड़े होके वहां पे उसको बददुआएं देते थे, उसको कोसते थे, उसको बताते थे कि यार तुम तो किसी काम की नहीं हो, ना तुम्हारे पे फल लगता है, ना तुम किसी। वो उस दरख्त के बारे में इतनी नेगेटिविटी उसको बोलते थे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ मंथ्स, वो जो लकड़ी थी, ये दरख्त था, वो खुद ही मुरझा के नीचे गिर जाता था। जब वो नीचे आ जाता था, जब वो गिर जाता था, उसको काट के वो अपने इस्तेमाल में ले आते थे। इसी तरह हम भी इंसान है, हम पे भी जब क्रिटिसाइज होगा होगा होगा, नेगेटिव हमें बातें सुनने को मिलेंगी, हम एक टाइम तक उसको बिलीव करें, अपने अंदर रखेंगे रखेंगे बात करेंगे। जब वो चीज़ हमारे से आपस से बाहर हो जाएगी तो हम किसी न किसी छोटी चीज़ पे रिएक्शन देंगे और हम अपना एंगर जो है रिलीज करेंगे किसी पे, और हम उस बंदे की ऐसी की तैसी कर देंगे और कहेंगे कि छोटी सी बात पे से मेरे साथ क्या किया है, लेकिन इसके पीछे बहुत ज्यादा उसका बर्दाश्त होता है। तो वो ये है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करें, कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करें, विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें आपके आस पास ठीक हो जाएंगी और आपको जो है ना ये चीज़ें आपको आ जाएंगी। इसके लिए बड़ी बड़ी अच्छी बुक्स हैं, आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ लें, आप यूट्यूब पे सर्च कर लें, मूवीज आप अच्छी सर्च कर लें, देख लें, थोड़ा टाइम अपने आप को दें और चीज़ें इंशाल्लाह आपके लिए जो ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि टाइम लगता है, इट टेक टाइम, और ये वक्त के साथ साथ चीज़ें आपको आएंगी और एकदम से आप इसमें जो है ना महारत हासिल नहीं कर सकते। ठीक हो गया। सर हम कॉन्फिडेंस की तो बात करें तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि एक ओवर कॉन्फिडेंट बंदा और कॉन्फिडेंट बंदे में क्या डिफरेंस है? ओवर कॉन्फिडेंट इंसान किस तरह का होता है? मैं इसमें बड़ी सी मुझे मिसाल एक याद आ रही है, लेकिन वो मैं दे नहीं सकता क्योंकि वो थोड़ी सी ज़रा पॉलिटिकल हो जाएगी और मैं चाहता हूँ ठीक हो कि गया। पॉलिटिकल बात ना की जाए। बिल्कुल सर, और बिल्कुल। ज़रा उसको, लेकिन है बहुत अच्छी मिसाल हो मेरे पास, लेकिन बहरहाल नहीं हो। देखिए बात ये होती है कि आप जब लोगों से जब मिलते हैं और आप जब लोगों से मुखातिब होते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि जो ओवर कॉन्फिडेंट इंसान होगा ना, वो हमेशा यही शो करेगा कि यार आपको कुछ नहीं पता और मुझे ही सब पता है, मुझ ठीक, और मैं ही इसके बारे में हरफन मौला हूँ, वर्सटाइल हूँ, मैं जानता हूँ। और वो आपको हमेशा ठीक है। टोकेगा, ये बात याद रखें। जो बंदा ओवर कॉन्फिडेंट है ना, वो आपकी दो चीजें हमेशा करेगा, आपकी वो हमेशा डिक्टेट करेगा आपको, ही एंड शी ऑलवेज डिक्टेट यू। वो आपको टोकेगा, वो आपको इवन कि आप कोई वर्ड गलत बोल रहे हैं ना, बहुत से लोग हैं जो कि जिनकी जो है वो लिंग्विस्टिक लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी नहीं इतनी अच्छी होती, क्योंकि थोड़ा सा उनका बिल्कुल, एरिया की बात है। कुछ लोग वर्ड्स को बड़ा जो है वो तोड़ मरोड़ के बोलते हैं, बड़ा उनको नहीं समझ आता प्रोनाउंसिएशन। वो लोग उस बात को पकड़ेंगे, हिट करेंगे और उसको कहेंगे तुम्हें तो पता ही नहीं है, तुम तो इतने माशाल्लाह एक अच्छे लेवल पे काम करो, तुम्हें ये नहीं पता कि हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड। आपका वहां पे कॉन्फिडेंस लेवल लैग करेगा और आप घबराएंगे और आप परेशान हो जाएंगे और सारी जिंदगी वो वर्ड आप बोलते रहेंगे जो कि आपने गलत बोला है। ठीक है, तो ठीक कुछ है। लोग जो हैं वो आपको आपकी लुक्स पे आपको जज करेंगे और आपको बताएंगे कि आप अच्छे नहीं लग रहे, और आपको वो चीज़ नहीं अच्छी लग रही, चाहे वो क्या पता हो कि वो जो चीज़ उसने कैरी की हो वो बहुत अच्छी हो उसके लिए और महंगी भी हो और उसके लिए कंफर्टेबल हो, लेकिन वो उसको चीज़ मुहैया नहीं है, तो वो उसके लिए उसके खिलाफ जो है ना इस किस्म की बातें करेगा। ठीक है, ओवर ठीक हो कॉन्फिडेंट बंदा जो है वो आपको पता चल जाता है बाय नेचर, बाय फेस एक्सप्रेशन की, जो हमारा जो चेहरा है ये समझ लें कि दिल का आईना है, और हम इस आईने को देखते हैं और हमें पता चल जाता है कि दिल में क्या हाल है और दिल में क्या हाल नहीं है। वो कहते हैं ना कि आप किसी के जो है ना वो फेफड़ों में, गुर्दों में या कहीं दिमाग में नहीं जा सकते, आपने उसका चेहरा अब ही देखना है और उसकी लैंग्वेज देख के ही बताना है कि इसके दिल में क्या है या इसके चेहरे पे क्या है या इसके इसके गुफ्तगू में क्या है। तो किसी के पास टाइम नहीं है वो किसी के दिल में झांके और देखे कि अंदर से कैसा है। तो ये आपका चेहरा है,
आप इसको जितना अच्छा रख सकते हैं लोगों के लिए एज ए पॉजिटिव, एज ए कॉन्फिडेंट, मेरे ख्याल है उतना आपका जो है ना अखलाक जो है ना वो अच्छा आ जाएगा। एक चीज ये भी है, आप जब लोगों को ज्यादा अपना जब प्रेज कर देते हैं तो कुछ लोग आपका उसका गलत फायदा भी उठाते हैं। तो वो ऐसे जी बिल्कुल। आपको कहते हैं यार ये तो बड़ा उल्लू सा सीधा सा इंसान है, तो यार हाँ, इसको तो बस बनाओ, पागल बनाओ, लेकिन वो नॉट बनता रहता है। लेकिन जब टाइम आता है वो पागल फिर जो है ना आपको वो कहते हैं ना अपना आप एक टाइम पे खरगोश थे किसी के लिए, फिर आपको पता चला कि यार वो तो क्या कहते हैं आपका भी जो है ना वो अपना वो तो अपना उसकी तरह कछुए की तरह निकला और भाग गया फौरन तेज तेज। आप आपका समझता रहा खरगोश, लेकिन आप कछुए की तरह आप सो गए और वो बंदा भाग गया। तो ये चीजें जो है ना इस ठीक तरह हो से गया। सारी जो आगे करती हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। शो का टाइम जो है वो बिल्कुल एंडिंग पे है। लास्ट में मैं चाहती हूँ आप एक्सप्लेन करें कि सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें किस तरह सक्सेस की तरफ लेके जाता है। देखिए इसमें आप वो कहते हैं ना कि चढ़ते सूरज को सलाम होती है हमेशा। जो भी इंसान कामयाब होता है लोग उसी को पूछते हैं, उसी को याद रखते हैं। और जो बिल्कुल। इंसान हार जाता है, अनसक्सेसफुल होता है, उसकी तरफ कोई ना जाता है, ना उससे कोई मिलना चाहता है, ना कोई पसंद करता है। जिस तरह से हमारे माशरे में बड़ी एक गलत एक चीज़ है कि जो इंसान गुर्बत के शिकंजे में आ जाता है उसको उसके घर वाले भी क्या उसके अजीज व अकारब भी नहीं पूछते और उसके दोस्त भी नहीं पूछते, छोड़ देते हैं उसको, यार ये तो गरीब हो गया, ये तो दिल से भी गरीब हो गया और ये जेब से भी गरीब हो गया। तो वो उससे ना मिलते हैं ना उससे मिलना चाहते हैं। जो इंसान जेब से भी अमीर होता है, दिल का अमीर हो ना हो अलग बात है, जेब से अमीर होता है लोग उसके पास जाते हैं, अपने फायदे के लिए जाते हैं, मतलब के लिए जाते हैं। तो सक्सेस जो है ना ये भी बेसिकली एक ऐसी चीज है, जब तक ये आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, सक्सेस की सीढ़ी पे जा रहे हैं, एक रोशन सितारा बन के आप चमक रहे हैं, लोग आपके पास आएंगे, आएंगे, अपना काम करवाएंगे, अपना मतलब निकलवाएंगे, चीजों को लेके चलेंगे। जब आप आस्ता 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 नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, कुछ लोग होंगे जो आपके साथ रहेंगे, कुछ लोग जो होंगे वो आपको छोड़ के चले जाएंगे और आपको ऐसा फील करवाएंगे कि जैसे आप इस दुनिया में है ही नहीं और आप हम्म। उनको जानते नहीं है। तो सक्सेस के लिए सबसे जरूरी चीज जो ये है कि आप पे अपनी खुद एतमादी बड़ा जरूरी है और आपकी लाइफ में जो है ना कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ठीक है, लोगों के साथ जो है ना बैलेंस रखें, ना ज्यादा लोगों को अपने जो है ना वो अपने ऊपर हावी करें, ना आप खुद पे उन लोगों पे ज्यादा हावी हो कि कल को जो है जो आपने बोया वो आपको काटना पड़े और आप कहें कि ये हमारे साथ क्या हुआ, और आप वही काटते हैं जो आपने बोया होता है, जो आपने फीड किया होता है, वही आपको उसका रिटर्न जो है ना वो लाइफ में आपको मिलता है। ठीक है, और आप चीजों ठीक को हो जो गया। है सक्सेस के साथ रखें और अपने आप को स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। ये ना करें कि कामयाबी जो है ना वो एक सीढ़ी है और बड़ी ही लंबी और बड़ी तवील सीढ़ी है, कुछ लोग उस पर जल्दी चढ़ जाते हैं, कुछ लोग जो है वो आधे रास्ते में जो है वो चढ़ के गिर जाते हैं, कुछ लोगों को ये सीढ़ी ही नहीं मिलती और तब मिलती है ये सीढ़ी जब वो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में होते हैं। तो इस- ये एक लक है आपकी और एक आपकी एक आपकी किस्मत है, फॉर्चून है। अगर आप फॉर्चून है तो आपके लिए चीजें आसान है, अनफॉर्चून है तो मेरे ख्याल है आपको कुछ नहीं नसीब हो सकता। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपने टाइम निकाला और इतने अच्छे टॉपिक पे हमारे साथ जो है वो डिस्कशन की। देखने वालों से उम्मीद करती हूँ कि जिन लोगों के माइंड में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होंगे सब क्लियर हो गए, उनको पता भी चल गया होगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इस इंसान में कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरह बिल्ड किया जा सकता है। ना कि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो, आप लोग एक नॉर्मल हद तक कॉन्फिडेंट इंसान हो। ओवर कॉन्फिडेंट होकर आप दूसरों का भी नुकसान करते हैं और अपना भी नुकसान ही करते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे लाइफ में। थैंक यू वंस अगेन सर। इल्मी सिटी के एक और लाइव सेशन में हम लोग दोबारा से मुलाकात करेंगे। मुझे मेमुना नसीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।